यह कहानी उस समय की है जब श्रीलंका की टीम अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के नशे में चूर थी। मुथैया मुरलीधरन का जैसा कोई दूसरा गेंदबाज नहीं था और उसी समय अजंता मेंडिस का नाम श्रीलंका की टीम के साथ जुड़ गया, जो कि मुथैया मुरलीधरन के उत्तराधिकारी और शेन से भी खतरनाक गेंदबाजी करते थे। यार्कर किंग मलिंगा का जवाब किसी के पास नहीं था। चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, श्रीलंका की टीम बहुत ही मजबूत थी। अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों के प्रदर्शन के घमंड में चूर श्रीलंका की टीम ने भारत में आकर भारतीय टीम को हराने का षड्यंत्र किया था। यह वह समय था कि जब विराट कोहली अपनी इंजरी से जूझ रहे थे। श्रीलंका के घमंड को वीरेंद्र सहवाग और सचिन की जोड़ी ने तोड़ दिया था। भारत की आन बान और शान की यह कहानी आप सभी को विस्तार से सुनाने से पहले निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए और अपना दोस्त और भाई समझकर सपोर्ट कीजिए। श्रीलंका की टीम घर में घुसकर भारतीय टीम को हराने के लिए भारत में पहुंच चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी भी इस मैच में नहीं खेल रहे थे। जब यह खबर श्रीलंका के खिलाड़ियों को मिला तब वह खुशी से नाचने लगे। न तो इस सीरीज में विराट हैं और न एक पल में मैच का रुख बदलने वाले महेंद्र सिंह धोनी हैं, मगर उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी अपने आप में पूरी एक टीम के बराबर है। यह मैच में वीरेंद्र सहवाग के नेतृत्व में खेला गया था। वीरेंद्र सहवाग से खतरनाक बल्लेबाज शायद पूरे विश्व में उस समय नहीं था। अपने मजबूत हौसले के साथ भारतीय टीम के कप्तान वीरेंद्र सहवाग तथा संघकारा टॉस करने के लिए मैदान पर पहुंच चुके थे। टॉस का सिक्का संघकारा के हक में गिरा और संघकारा ने पहले गेंदबाजों के घमंड में चूर अपनी बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में भारतीय टीम के समर्थक स्टेडियम में पहुंच चुके थे। अंपायर और खिलाड़ी अपना अपना जगह ले चुके थे। उपुल थरंगा और तिलक रत्ने दिलशान ने श्रीलंका की पारी का शुरुआत करने के लिए पहुंच चुके थे। वीरेंद्र सहवाग ने जहीर खान को पहला ओवर करने के लिए गेंद दे दिया था। जहीर खान का स्वागत उपुल थरंगा ने चौके से किया और पहले ही ओवर में 14 रन श्रीलंका का स्कोर हो चुका था। ईशान किशन अपना पहला ओवर लेकर आए तो उनका स्वागत रत्ने दिलशान ने भी चौका मारकर किया था। ईशांत शर्मा की लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर हैट्रिक चौका लगा चुके थे तिलक रत्ने दिलशान। दूसरे ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 27 रन हो चुका था। जहीर खान जब तीसरा ओवर डालने आए तो फिर उपुल थरंगा ने चौके से स्वागत किया और अंतिम गेंद पर दिलशान ने गेंद को बाउंड्री से बाहर गेंद मार दिया था। दोनों तरफ से चौकों की बारिश हो रही थी। भारतीय दर्शक खामोश थे। आपको यह बता दें कि यह भारत और श्रीलंका एक दिवसीय मैच खेल रहे थे, मगर बल्लेबाजी 20-20 का कर रहे थे। श्रीलंकाई बल्लेबाज उपुल थरंगा ने ईशांत शर्मा की गेंद पर हवा में उछालकर बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए भेज दिया था और इसी ओवर में 2 चौके और लगे थे। 4 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 54 रन बन चुका था। रनों की गति से इनके इरादों का पता चलता था। दोनों खिलाड़ी लगातार गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे। वीरेंद्र सहवाग लगातार इनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। जहीर खान से सहवाग बात करके यह रणनीति बनाते हैं कि अब इस जोड़ी को कैसे भी तोड़ना होगा। पहली गेंद पर आउट करने का मौका मिला था, मगर दिनेश कार्तिक चूक गए। दूसरी गेंद पर दिलशान ने एक शानदार चौका लगा दिया और अगली गेंद को आगे बढ़कर छक्का मारने के चक्कर में बाहरी किनारा लगते ही गेंद दिनेश कार्तिक के दस्ताने में
पहुंच जाती है। अब संघकारा मैदान पर रनों की गति को बढ़ाने के लिए पहुंच चुके थे। तिलक रत्ने दिलशान के आउट होने के बाद भारतीय खिलाड़ी यह समझ रहे थे कि अब इन पर हम दबाव बना सकते हैं, मगर कुमार संघकारा और उपुल थरंगा ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 122 रन बना लिया था। वीरेंद्र सहवाग 18वां ओवर लेकर आए। कप्तान ने वीरेंद्र सहवाग का स्वागत छक्का मार करके किया। वीरेंद्र सहवाग का प्लान इस ओवर में फेल हो गया। वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर 22वें ओवर में संघकारा को गेंद डालते हैं, जिसे संघकारा चौका लगा देते हैं। वीरेंद्र सहवाग अपनी दूसरी गेंद को थोड़ा आगे डाला, जिसे संघकारा हवा में उठाकर छक्का लगाने के लिए बाहर निकल आए थे, मगर गेंद सीधा दिनेश कार्तिक के हाथों में पहुंच चुकी थी। दिनेश कार्तिक ने गेंदियां बिखेर दिया। इसी के साथ संघकारा का विकेट गिर चुका था। 22 ओवर में 165 रन श्रीलंका के स्कोर बोर्ड पे चढ़ चुके थे। इस स्कोर को देखने से ऐसा लगता था कि आज 350 रन श्रीलंका की टीम बना लेगी, मगर रविंद्र जडेजा श्रीलंका की टीम के लिए काल बनकर आ गए। 10 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट लेकर श्रीलंका को पीछे धकेल दिया था। श्रीलंका ने भारतीय टीम को जीतने के लिए 240 रन का लक्ष्य दिया, जो कि देखने में तो बहुत ही छोटा था, मगर क्या होने वाला था कोई भी नहीं जानता था। अब विश्व की नंबर 1 और सबसे खतरनाक वीरेंद्र सहवाग और सचिन की जोड़ी मैदान पर श्रीलंकाई गेंदबाजों को तोड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। पहला ओवर बेला चित्रा ने सहवाग को डाला। 6 गेंद खेलकर भी सहवाग को अपना खाता तक नहीं खोलने का मौका दिया था। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन अपना खाता चौका लगाकर करते हैं। तीसरे ओवर में सचिन ने अपना दूसरा चौका भी लगा दिया था। 3 ओवर के बाद 11 रन बन चुके थे। अब दर्शक यही इंतजार कर रहे थे कि सहवाग की आतिशी पारी का, जिसे वीरेंद्र सहवाग चौथे ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर कर दी। बेला चित्रा किसी ओवर में और 2 चौके वीरेंद्र सहवाग ने लगा दिया था। दोनों तरफ से प्रहार शुरू हो चुके थे। यह देख संघकारा ने अपनी सबसे घातक गेंदबाज मलिंगा को बुला लिया था। वीरेंद्र सहवाग ने मलिंगा की गेंद का स्वागत चौका लगाकर किया। मलिंगा अपनी गति और यार्कर के नशे में चूर यह भूल गया था कि आज उसका सामना विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाज से हुआ है। जब तक वह यह समझता, वीरेंद्र सहवाग ने एक के बाद एक 3 और चौके इस ओवर में लगा दिए। मलिंगा के ओवर में सहवाग ने 19 रन अपने खाते में जोड़ लिया था। अगले ओवर में सहवाग 3 चौका और लगाते हैं, मगर अगली गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली जाती है। सहवाग 28 गेंदों में 44 रन की तूफानी पारी का अंत हो गया था। गौतम गंभीर और सचिन खेल को आगे बढ़ाते हैं। 20वें ओवर के बाद टीम का स्कोर 122 रन हो चुका था। गौतम गंभीर 52 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। खुशी की बात यह थी कि सचिन तेंदुलकर अभी भी मैदान पर मौजूद थे। युवराज सिंह सचिन का साथ देने के लिए आते हैं। अब सचिन का भी अर्धशतक बन चुका था। अब 32 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 165 हो चुका था। 33वें ओवर में युवराज सिंह का विकेट गिरता है। युवराज सिंह 40 गेंदों पर 27 रन बनाए थे। अंत तक इस मैच में दिनेश कार्तिक ने साथ दिया था। श्रीलंका का घमंड तोड़ते हुए सचिन और दिनेश कार्तिक नाबाद रहते हुए 42वें ओवर में यह मैच जीत लिए थे।
सचिन ने 104 गेंदों में 96 तथा दिनेश कार्तिक ने 31 गेंदों में 32 रन बनाया था। भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के घमंड को तोड़ दिया था। इस विजय के लिए आप वीडियो को एक लाइक और अपना प्यार दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।